नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर के आए हैं। इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो साथियों, आपको बता दें, आज की वीडियो का हमारा बहुत ही प्यारा टाइटल है और टाइटल देखकर आप जान भी गए होंगे। तो आपको बता दें, किसके पास पैसा अपने आप ही चलकर आ जाता है। जी हाँ साथियों, यह बात सत्य है। और किसका घर धन से भर जाता है। इस कहानी को आप भी समझ लो, आप भी गरीब नहीं रहोगे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। किसके पास पैसा अपने आप ही चलकर आता है और किसका घर धन से भर जाता है, यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और साथियों, इस कहानी को यदि आप भी मन लगाने के साथ में एंड तक सुन लेते हो तो गरीब नहीं रहोगे। तो आइए चलते हैं कि आखिर वह लोग कौन से होते हैं जिनके पास पैसा अपने आप ही चलकर आता है, उनका घर धन से भर जाता है। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर वह लोग कौन से होते हैं। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान बहुत ही गरीब था। उसके 4 बेटे थे। वह गरीब किसान साथियों एक दिन अपने घर वालों से तंग आकर के, गरीबी के कारण तंग आकर के, वह अपने घर से दूर जाने लगता है। वह यह सोचने लगा कि यहाँ भूखा मरने से तो अच्छा है कहीं चल फिर कर के भोजन तलाश कर लिया जाए। तभी साथियों, वह दूर कहीं एक जंगल में जाकर के रुक जाते हैं और वहीं पर अपनी झुपड़ियां बना लेते हैं। तभी साथियों, उसके 4 बेटे जो थे, वह किसान चारों को एक एक काम बता देता है। किसी को साथियों कुछ लाने को कह देता है तो किसी को कुछ लाने के लिए कह देता है। इस तरह एक बेटे से साथियों वह पानी के लिए कहता है और दूसरे बेटे से वह लकड़ियां लाने को कह देता है। तीसरे बेटे को पानी के लिए भेज देता है और चौथे बेटे के लिए तो वह मिट्टी लाने के लिए भेज देता है और कहता है कि हम दोनों यहीं पर हैं और तुम जल्दी से आना और एक चूल्हा बनाएंगे, चूल्हा बना करके खाना पकाएंगे। तभी साथियों, वह उसी जंगल में इधर उधर चारों बेटे उसके निकल जाते हैं। तो साथियों, उसी जंगल में एक कबूतर रहा करता था और वह कबूतर यह सब देख रहा था। तभी उसके कबूतर का मन नहीं मानता है और वह उस किसान से पूछने लगता है कि आखिर हे किसान, तुम यह सब क्यों मंगा रहे हो, तुम्हारे पास तो खाने के लिए कोई भी उपचार नहीं है। तभी वह किसान गुस्से में आकर कह देता है कि हम तुम्हें ही मारकर खाएंगे, इस जंगल में क्या जानवरों की कमी है, उसी को मार मार करके हम खाया करेंगे। तभी साथियों, वह कबूतर घबरा करके बोला तभी साथियों वह कबूतर घबरा जाता है और कहने लगता है, आज तो मेरी मृत्यु पक्की है क्योंकि यह सच में ही मुझे खा जाएंगे। तभी साथियों, वह कबूतर सोचने लगा, यदि मैं अपनी जान के बदले इन्हें कुछ दे दूं तो हो सकता है यह मेरी जान बख्श दें। क्योंकि साथियों, कुछ लोग जो होते हैं वह अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि साथियों, प्यास बुझाने के लिए एक कुएं में से पानी निकाला जाता है और जैसे कि साथियों, वह अपने हवस बुझाने के लिए कोई भी बलात्कार कर देता है। इसी तरह साथियों, वह कबूतर सोचता है यह भी मुझे मारकर खाने ही वाले हैं। तभी साथियों, वह कबूतर कहने लगता है कि हे भाई, आप मुझे मत मारना, मैं आपके लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ, आपकी यह गरीबी दूर कर सकता हूँ, आपके पास मैं अपार धन की प्राप्ति भी करवा सकता हूँ। तभी साथियों, वह कबूतर इतना कहकर के शांत हो जाता है। तभी वह किसान जो था वह कहने लगता है कि हे कबूतर, आप मुझे बता दो कि वह धन कहाँ है, तो हम आपके लिए आपकी जान बख्श देंगे। तभी साथियों, वह कबूतर कहने लगता है कि इस जंगल में पूरब की ओर चले जाना और एक वृक्ष, बहुत ही घना वृक्ष मिलेगा जिसका आम का पेड़ है वह, और उसी पेड़ के नीचे आपको धन मिल सकता है और तुम उसी धन को खोद करके निकाल लेना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी साथियों, इसी तरह उसके चारों बेटे जब लौट करके आए, तभी साथियों उसके चारों बेटे आ जाते हैं और वह उसी दिशा में उसे भेज देता है और वह पेड़ का पता बता देता है। तो साथियों, सच में ही उस पेड़ के नीचे धन मिल जाता है। उन पैसों के लिए पाकर के साथियों, वह गरीब किसान जो था वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह अपने परिवार को लेकर के वापस अपने ही घर लौट आता है। अब तो साथियों, वह बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था, उसकी बहुत अच्छे से गुजर होने लगी थी। साथियों, उसके पड़ोस में एक उसका सगा भाई और रहा करता था। उसके साथियों 5 बेटे थे। उसने सुना कि हमारा भाई तो एक रात में ही बहुत ही रईस हो चुका है,
बहुत ही जिम्मेदार बन चुका है। तभी वह कहने लगता है ये कैसे हो गया। उसे लगता है जरूर गड़ा हुआ धन मिल गया है। तभी साथियों उसने अपनी स्त्री से कहा कि जाओ इसका राज पता लगा करके आओ, आखिर इसे इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से मिल गया। तभी साथियों वह उसकी स्त्री जो थी वह उसका राज निकाल के ले आती है और वह साथियों उसके पांचों बेटे जो थे और उसके माता पिता थे वह उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और उसी जंगल में पहुंचने के बाद उसी कुटिया पर रहने लगते हैं। तभी साथियों जिस तरह से उस किसान ने अपने बेटे भेजे थे उसी तरह से यह भी अपने बेटे भेजना चाहता था। किसी को पानी मंगाने की कहता तो किसी को आग लकड़ियां मंगाने के लिए कहता। जिस लड़के से उसने पानी लाने को कहा तो उस लड़के ने अपने पिताजी को उल्टा ही जवाब दिया और कहा था कि अरे मूर्ख अरे मूर्ख उस पानी में क्या आप डूबकर मरोगे, आपको कुछ करना आता तो है नहीं। तभी साथियों दूसरे लड़के से उन्होंने लकड़ी लाने को कहा तो वह कहने लगा कि अरे पिताजी आप उन लड़कियों से क्या जल करके मरोगे। तभी साथियों उसने तीसरे लड़के को इस तरह आग जलाने को कहा तो भी उसने यही जवाब दिया कि उसमें क्या आप जलकर मरोगे। तभी साथियों इस तरह से चौथे लड़के के उसने मिट्टी लाने को कहा तो उसने कहा कि उसमें क्या दब के मरोगे। इसी तरह साथियों उसने सभी बेटियों के लिए काम बताया और सभी बेटों ने उसके लिए उल्टा ही जवाब दिया। तभी साथियों इस तरह वह कबूतर जो था वह सभी बातें उनकी सुन रहा था और देख भी रहा था। तभी साथियों इस तरह की बातें सुनकर के वह कबूतर मन ही मन सोच रहा था। इतने पर साथियों वह कबूतर उस किसान से कहने लगता है कि अरे किसान तुम्हारे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं, फिर तुम यह सब मंगाने की क्यों चाहत रख रहे हो, इससे आखिर तुम क्या करोगे। तभी साथियों जैसा उस किसान ने किया था वैसा ही उसका भाई करना चाहता था। उसने भी उस कबूतर से कहा कि हम तेरे को ही मारकर खाएंगे और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस घने जंगल में जीव जंतु की पक्षी की क्या कमी है। तभी साथियों उस कबूतर ने हंस के जवाब दिया अरे मूर्ख तेरी संतान तेरे तो कब्जा में है नहीं और तू मुझे ही मार के कैसे खा सकता है। पहले अपनी संतान को तो संभाल ले, तब उसके बाद में तू मुझे मार के खा सकता है। और रही धन पाने की बात, धन पाने की आस में आया है तो तुझे भी कभी भी वह धन नहीं मिलेगा। तू अपनी यह इच्छा लेकर के अपने घर वापस लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसको मिल गया है। धन तो उसी को मिलता है जिसके मन में प्रेम और परिवार में प्रेम होता है, जहाँ पर एक दूसरे का आदर होता हो, अपने से बड़े का सम्मान होता हो, जहाँ पर माँ बाप की आज्ञा का पालन होता हो, छोटा भाई बड़े भाई छोटे भाई का सम्मान करता हो और उसकी संतानें उसका सम्मान करती हो। और यदि आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उन कार्यों में आपको सबकी सलाह लेनी चाहिए और वह सबकी सलाह से होता हो, उनके लिए धन मिलता है। और जहाँ पर एक दूसरे की कोई भी सुनता ना हो और एक दूसरे की बातें को इधर उधर उल्टा जवाब दिया करे और ना ही एक दूसरे की कोई भी बात मानता हो और आपस में बहुत ही लड़ते झगड़ते हो, जहाँ पर बड़े का सम्मान बिल्कुल भी नहीं होता हो, एक दूसरे से गाली गलौज किया करते हैं, किसी की बात का जवाब क्रोध शब्द में और गलती ही दिया जाता हो और आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम ना हो, उस घर में पैसा आना तो दूर, जो बरसों से जुड़ा हुआ पैसा भी घर से निकल जाता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। जिस घर में माता पिता का बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया जाता हो उसी घर में धन रुकता है, और जिस घर में माता पिता का सत्कार नहीं किया जाता हो और उसका सम्मान की जगह उन पर क्रोध करते हो तो उस घर में कभी भी धन नहीं आता है। उस घर से सदैव भी देवता का वास हट जाता है, माँ लक्ष्मी का भी हट जाता है, उस घर की तरक्की भी रुक जाती है। तभी साथियों वह कबूतर जो था वह उस किसान से कहने लगा कि मैं यह एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ और ध्यान से सुनना। तभी साथियों वह किसान कहने लगता है जी हाँ मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ, आप सुनाइए। तभी साथियों कहने लगा कि बहुत समय पहले की बात है, एक धोबी का पिता जो था वह एक बार किसी बाजार में चला जाता है और उस बाजार में वह लोहार के यहाँ पर पहुंच जाता है। तभी उसने उस लोहार के यहाँ पर हंसुले देखे तो उसने कहा कि इतने सारे हंसुले क्यों बनाए जाते हैं। तभी वह कहता है कि इन हंसुलों के लिए सारे जंगलों की घास फूस काटने के लिए इनको आदेश मिला है। और यह सब देख करके वह धोबी का पिता जो था वह भागा भागा
उसी जंगल में पहुंच जाता है और वह कहने लगा कि उस घास फूस से कि कल तुम इस जंगल से काट लिए जाओगे। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी है। तुम्हारे लिए काटने के लिए बहुत सारे हंसले तैयार किए गए हैं। तभी साथियों वह दूब जो थी वह एक संग बोल उठती है, अरे दाऊ जी, हमारे लिए तो वह हंसिया क्यों काट सकता है? उसमें क्या औकात है जो हमारे लिए काट दे? वह साथियों धोबी का पिता जो था वह उनकी बात सुनकर के वहां से चुपचाप लौट जाता है। तो उसने दूसरे दिन जाकर के उसी वन में देखा कि आधे से ज्यादा उस वन की घास काट दी गई है। तभी साथियों वह धोबी का पिता जो था वह उस घास से फिर भी कहने लगता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम काटे जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे हंसले तैयार किए गए हैं। तभी साथियों वह कहने लगी कि तुम्हारा घमंड बहुत तेज था और तुम्हारा घमंड वह धरा रह गया है क्योंकि तुमने यह कहा था कि उन हंसलों की क्या औकात है जो हमको काट सके। तभी साथियों वह दोबारा धूप फिर बोल उठती है, कहने लगती है, अरे भाई क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें तो पता है कि हमारा वह हंसला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उस हंसले की क्या मजाल है जो हमें काट सके। तभी साथियों वह कहने लगा कि अरे तभी साथियों वह धूप कहने लगी कि अरे हम ही क्या करें जब हमारा मित्र ही गद्दार निकला। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं हम तरी में बहुत ही अच्छे तरह से रहते हैं और पेड़ पौधे हैं जो हमारे मित्र जो हैं उनका बेंट ही उसका हथियार बना है। क्योंकि उसमें अगर वह काठ का बेंट ना लगा होता तो उन हंसलों की क्या मजाल थी, वह हमें काट सकते थे। लेकिन उसमें हमारा मित्र ही गद्दार निकला तो हम भी क्या कर सकते हैं। तभी साथियों वह धोबी के पिता जो था वह उनकी कहानी सुनकर के बहुत ही धन्य हो जाता है और कहता है, वाह तुमने आप यह सही किया, आपने वह बात सही बताई बिल्कुल भी। तभी साथियों वह कबूतर उस किसान से कहने लगता है, आप समझ गए? तभी वह किसान कहता है, हाँ मैं समझ गया कि आपने बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई। तभी साथियों उसने कहा कि जाओ तुम वापस घर को लौट जाओ, तुम्हें धन नहीं मिलने वाला है। धन उसी को मिलता है जो अपने में अपना घुलकर रहता है और धन उसको नहीं मिलता जो अपने से दूर रहता है। तभी साथियों वह घर को वापस लौट जाते हैं और वह बहुत ही आनंद के साथ अपने घर फिर दोबारा रहने लगते हैं। क्योंकि साथियों ऐसा कहा जाता है कि जब अपना अपने से क्योंकि साथियों ऐसा कहा जाता है जब अपना एक बनकर ना रहे तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास उठ जाता है। यदि यदि साथियों माता पिता की कोई भी इज्जत नहीं होती हो और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हो और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े किया करते हो, एक दूसरे से गाली गलौज किया करते हो, तो उस घर में धन आने की जगह घर से निकल जाता है। और जिस घर में बुजुर्ग लोगों का सम्मान होता है और वह एक साथ सभी रहते हैं, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए अपार धन की प्राप्ति होती है, उन्हें गड़ा हुआ धन मिलता है। तो साथियों आप ये जान गए होंगे कि आखिर किसके लिए वह गड़ा हुआ धन और गड़े हुआ पैसा मिलता है। आखिर किसके पास पैसा अपने आप ही चलकर आता है और आखिर किसके पास से पैसा चला जाता है, आखिर किसका घर पैसे से भर जाता है। जी हाँ साथियों, उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे, आपको उस टाइटल की वीडियो का आंसर मिल गया होगा। आखिर कि किसके पास पैसा अपने आप ही चलकर आता है और किसके पास और किसका घर धन से भर जाता है और किसके पास पैसा पहले से जमा हुआ भी घर से निकल जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। तो आज की कहानी साथियों यहीं पर विराम लगाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।